नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसी कुंजी में। साथियों, आज हम जीके जीएस की बेहतरीन श्रृंखला लेके आए हैं जो कि 5वां सेट है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जैसे आरओ, पीसीएस, बीओ, एपीएस तथा पिट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला है। जो कि पहला है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती है, सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में कौन सा सही है? गुजरात 1960 में, पंजाब 1966, सिक्किम 1975। उपरोक्त सभी सही हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी का लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, 4 सीट। उपरोक्त सभी हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करती है। नंबर 1, यदि किसी पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें 2014 में चुनाव के अनुसार 11 सीटें जीतती हैं, या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटें के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हैं, या यदि कोई पार्टी या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ऑप्शन बी डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन बी 2 ज़िले हैं। लद्दाख में कुल 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए सही। संविधान का निर्माण प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उधार ऋण की खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IDA को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक इकाई है। इसके अंतर्गत विकासशील देशों में आर्थिक विकास को तेज करने, उत्पादकता में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शून्य ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। इसलिए IDA को उधार ऋण की खिड़की कहा जाता है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 1965 ईस्वी में G.S. कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। डच मेटल में तांबा और जस्ता होता है, यही सही है। पीतल में तांबा और जस्ता होता है, टिन नहीं होता है। कांसा में तांबा होता है और टिन होता है। सोल्डर में सीसा होता है और टिन होता है। पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है? ऑप्शन बी आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मरुस्थल, अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं। इनमें से मुख्य हैं पर्वत, पठार, मैदान। विभिन्न स्थल रूपों के कारण के निर्माण में
दो प्रक्रियाओं का हाथ होता है। इन प्रक्रियाओं को आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली नहीं है। ऑप्शन ए कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है। अरावली इन श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, सही है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में, सही है। अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, सही है। पेरियार अभ्यारण्य यह का केरल में है, न कि आंध्र प्रदेश में, यही ऑप्शन गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया था। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन बी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। यह झील सतलज नदी पर स्थित है। झूम कृषि किससे संबंधित है? ऑप्शन सी स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर जनजातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। बालोतोरो हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। ऑप्शन ए बालतोरो ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर सबसे लंबे 63 किलोमीटर ग्लेशियर में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद ने किया था। सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों का एक लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित किया। सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी फारस से फारसिया। माना जाता है कि सूफीवाद पारसिया में करीब 1000 साल पहले जन्मा। राबिया अल अहमद मंसूर अल्लाल जैसे शख्सियतों ने को इनका प्रणेता कहा जाता है। मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त वंश ने स्थापित किया। मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन बी उपगुप्त से। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन सी मीमांसा दर्शन से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ को लगभग 200 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था और तब उसके दरबारी भरसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख इस पर खुदवाया गया। बाद में 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के राज तिलक का उल्लेख भी इस पर खुदवाया गया। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? ऑप्शन सी तमिलनाडु से हुआ था। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति के दो संत धाराओं अलवार एवं नयनार का विकास हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता से। जनगण मन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता रखा गया था। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। पहले बैरकपुर में हुआ था 1857 में, फिर मेरठ में हुआ था मई 1857 में, उसके बाद दिल्ली में हुआ था जून 1857 में, फिर उसके बाद झांसी में हुआ था
मार्च 1858 में। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। पहले चौथा, दूसरा, तीसरा, फिर पहला। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? ऑप्शन बी असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। गांधी जी के द्वारा किए गए सत्याग्रह के 3 स्वरूप थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ? ऑप्शन सी पेरिस समझौते के तहत हुआ। क्रीमिया का युद्ध पेरिस संधि द्वारा समाप्त किया गया था। 30 मार्च 1856 को हस्ताक्षर किया गया। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार था, प्रसेनजीत नहीं था, अजातशत्रु भी था, महापन्नन था। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापन्नन मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, सही है। काम्बू में अकबर ने पहली बार मुद्रा को देखा, सत्य है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही। इन्हीं अभियानों में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, जो कि गलत है, नहीं दिया था। अकबर के गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली थी। किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? अब्दुल मजीद, ऑप्शन ए। 1498 पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। इस पुर्तगाली यात्री को मार्गदर्शन गुजराती व्यक्ति अब्दुल मजीद ने किया था। करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन सी तमिलनाडु से। करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका संबंध तमिलनाडु से है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत निम्न से कौन सा है? ऑप्शन सी एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। यह 18,510 फीट ऊंचा है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है? ऑप्शन ए भुगतान संतुलन से है, कर सुधार से चेलैया समिति है, बैंक सुधार से गोयपोरिया समिति से है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी एक दूसरे से संबंधित हैं। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित हैं। जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत और संपन्न होते हैं और जहां यातायात की सुविधा अधिक होती है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? सेबी करता है, ऑप्शन सी। सेबी का प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित की रक्षा करना, उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियमित करना है। इसका स्थापना 1988 को की गई था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर फोकस या एकत्रित करता है, उसे कन्वेंजिव लेंस कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कपूर, अमोनिया, क्लोराइड इत्यादि। कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विलयन समांगी है, गलत है। यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, सत्य है। कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये भी सत्य। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, ऑप्शन बी 2, 3, 4 सत्य है। कोलाइडी अथवा कोलाइड विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में है विलयन विषमांगी मिश्रण है। धनुष की तनिक डोरी में ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा है। धनुष की तनिक डोरी को खींचने पर
उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा डोरी छोड़ने पर तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन सी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। धातुओं में निम्न से कौन सा गुणधर्म समानता नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए भंगुरता नहीं पाया जाता है, चालकता पाया जाता है, तन्यता पाया जाता है, आघातवर्धता पाया जाता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु अथवा अधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन सी बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एसिड का संघटक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती हैं? ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन्स एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन्स है। यह मनुष्यों अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो जाता है। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति ऑप्शन में 4 गुना बढ़ जाती है। किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन है सोडियम को। सोडियम धातु को अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे खुला रखा जाए तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ अपक्रिया कर विस्फोटक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस विस्फोटक प्रक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाई जाती है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 6%। ऑप्शन में न होने के कारण वैसे तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। सामान्यतः ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। सामान्यतः ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। STP पर किसी गैस का के 22.42 लीटर आयतन में अणु होते हैं और ये सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और सबसे भारी गैस ब्रोमीन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समान है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए घासों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध घास के वर्गीकरण के अध्ययन से है। धन्यवाद साथियों।